नमस्कार दोस्तों, मैं YSR और आज इस वीडियो में आपको एक जानकारी देने आया हूं। कल मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल YSR मीडिया पर एक शॉर्ट्स पोस्ट हुआ था जो था मेरा 75 हार्ड चैलेंज का पहला दिन। मैंने 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया है और इसके पीछे एक सिर्फ ये रीजन नहीं है कि भाई मैं आखिरी के जब 75 हार्ड में पूरा कर लूंगा या उससे भी आगे चलेगा तो मैं 6 पैक एब्स अपन बना लूंगा या एक बॉडी बिल्डर वाली जैसी मेरी बॉडी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें मेरा मोटिव है, मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूं। और पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको वेट कम करना है और वेट लॉस कम करना है। आपको अपनी जो डाइट है उसको बहुत अच्छे तरीके से लेना है। आप ऐसे जंक फूड हैं ये सब चीजें नहीं खा सकते, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले 10 से 12 दिनों में। और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा वेट 94 kg था और अब मैंने इन 10 से 12 दिनों में मैंने लगभग अपना वेट कम कर लिया है 5 kg, यानी कि मुझमें 88 वेट हो चुका है। और इस को स्टार्ट करने का मेरा मेन रीजन यही है कि मैं अपना वेट लॉस करना चाहता हूं और एक बार मैं अपने वेट को लॉस कर लूंगा, एक माइलस्टोन पर ले आऊंगा। फिर उसके बाद मैं जिम भी स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद बॉडी किस तरीके से शेप में करनी है ये सब चीजों पर मैं ध्यान दूंगा। फिलहाल मेरा मेन मोटिव है मैं अपना वेट लॉस करूं और वो मेरे लिए बहुत जरूरी भी है। और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे शरीर में जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था और शुक्र है मैं जल्दी ही इन चीज़ों की ओर बढ़ गया, मैंने ध्यान दे दिया। नहीं शायद पता नहीं कुछ भी बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो मैं सिर्फ इसलिए मेरा मोटिव यही है कि मैं जब कई दिनों से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जंक फूड नहीं खा रहा हूँ और मुझे अपने वेट लॉस की जर्नी मैंने स्टार्ट की है। मैं बाहर एक्सरसाइज करने जाता हूँ और शाम को भी वर्कआउट करता हूँ, तो क्यों ना इसको ही दर्शकों को दिखाया जाए ताकि कोई जितने भी लोग देखेंगे उनमें से अगर एक या दो भी अगर कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं मानूंगा मेरा ये जो चैलेंज स्टार्ट करने का जो मेरा मोटिव है वो पूरा हो गया। और ये सब चीजें हैं हमें करनी चाहिए। हेल्थ पर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमा लोगे। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप शारीरिक रूप से ही अगर स्वस्थ नहीं है, तो मुझे लगता है शायद आप कितने भी अमीर हो, कितने भी पैसे वाले हो, आप खुश नहीं रह पाएंगे और मतलब वो चीजें आपको नुकसान देंगी। तो मेरा एक मानना है कि अब मैं खुद ये चीज फॉलो करता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने दर्शक हैं वो करें। आपको अपने जो मेजरमेंट है, जैसे आपकी हाइट है, आपके एज है, उस हिसाब से आपको अपने बॉडी वेट रखने हैं। अगर आपका हैवी वेट है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, उसको कम करना है। और आपको जंक फूड है ये सब चीजें बहुत कम मात्रा में खानी है। अगर आप ज्यादा ही खाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार या 3 बार इतना कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप मतलब डेली जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो आपको शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान आ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत से जो फिट लोग हैं, पतले लोग हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हम पतले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं खा सकते। मतलब पतले होने का मतलब ये नहीं है कि हम जंक फूड अपने अंदर भरे जा रहे हैं, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जंक फूड खाना है और ऐसा ज़्यादा तेलीय खाना है, ऐसे रिफाइंड से बनी चीज़ें खानी है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा उसको भी नुकसान पहुंचाएंगी और जो फिट रहेंगे, पतले रहेंगे, उनको भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, यानी बराबर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो पतला हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ऐसा नहीं। हेल्दी डाइट आपको भी फॉलो करनी चाहिए। यानी कि जितने भी लोग हैं, जो भी इनको देख रहे हैं, लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है, चाहे जवान है, सभी को हेल्दी डाइट अपनानी है और हेल्दी चीजें खानी है। फास्ट फूड अगर खाना है तो कभी कभी खा सकते हैं, रोज नहीं। और अपने खाने में हमेशा कंसल्ट करके चीजें लेनी है। डाइट के
बहुत सारे आप YouTube पर भी वीडियो देख सकते हैं, या आपके आसपास बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं, डाइट प्लान बताने वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करके आप अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। और इसलिए मैंने शुरू किया है मेरा वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहें। कोई कमी अगर मैं इसमें करता हूं या मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, वो हमें और मुझे मोटिवेट करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं स्किप करता हूँ, इसमें हर चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ। बेसिकली मैंने अभी स्टार्ट किया है ये करना, और मैं पहले एक्सरसाइज करता भी नहीं था, ना मेरा मन करता था ये सब करने का। लेकिन अब जब हेल्थ इश्यू हो गए तो मैंने सोचा करना ही है, करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो मैं इसमें कुछ चीज़ें स्किप भी कर जाता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि इनमें ये जो वीडियोस हैं इनमें क्या क्या डालना है, यानी कि जो शॉर्ट्स मैं डालूंगा 75 हार्ड चैलेंज के अलग अलग दिनों के, उनमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँ क्या नहीं करूँ और कितनी कितनी ऐड करूँ, तो वो सब एडिटिंग करना है। वो सब थोड़ा सा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये सब करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी लगभग मैं जितने उनके रूल हैं 75 हार्ड के मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। और इसको बनाने का सिर्फ मेरा यही मोटिव है कि आप सभी भी स्वस्थ रहें, स्वस्थ चीज़ों को सीखें और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें सीखने को मिले। बाकी आप जरूर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे इतना सपोर्ट किया अब तक, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे आगे तक भी सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद मेरे सभी दर्शकों को, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने दर्शक हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली है, वो सभी भगवान उन पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, उनको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।